वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ यार। तो आज हमारे यहाँ पर ना मौसम में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आ गया। मेरे पीछे लगा कर्टन आप देख सकते हैं कि हवाओं से उड़ ही जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मियाँ आने वाली हैं। जैसे गर्मियों में बारिश होने से पहले नहीं मौसम चेंज हो जाता काफ़ी ज़्यादा, तो वैसा ही हुआ पड़ा है। बट कंडीशन इस बार ये है कि आज मतलब अभी सर्दियाँ चल रही हैं और गर्मियाँ आने वाली है। मेरे ख्याल से ये वो बसंत सीज़न स्टार्ट हुआ है। यस, बसंत सीज़न है यार ये। तो अब मैं आपको बाहर का पहले दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। देख रहे हो हवा कितनी मस्त चल रही है। सबसे ज़्यादा तो वो जो आपको उस पता नहीं घर के ऊपर दिख रहा होगा फ्लैग, कितनी ज़्यादा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हवाएं गुनगुनाए गाना वैसे याद आ रहा है मुझे, बट चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैंने थोड़ा बहुत जो मेरी मी टाइम की बुक थी वो भी मैंने पढ़ लिया है, तो आपको उसके बारे में बता देती हूँ। तो मैंने आज पढ़ा है कि हम सब में 3 टाइप्स के बिहेवियर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट बिहेवियर होता है कि जिसमें हम एग्रेसिव और पैसिव होकर बात करते हैं। हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, कन्वर्सेशन होती है हमारे पार्टनर से या हमारे फैमिली से, तो वो इस बिहाव पे होती है कि हमारा बिहेवियर कैसा है उस बात को, किसी भी बात को मतलब बोलने का, ठीक है। तो उसमें था कि हमारा ना एग्रेसिव और पैसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बिहेवियर के अंदर क्या आता है कि ये बिहेवियर है कि आप किसी को ना सीधी बात नहीं बोल रहे हो, ठीक है। आप उसे नहीं कह रहे हो कि अच्छा तेरे में ये गलती है, इस गलती के ऊपर या इस बिहेवियर के ऊपर काम कर, ठीक है, वर्क कर। तो वो क्या करते हैं ना, वो उसको या तो फन वे में बोलेंगे, आपके ऊपर जोक मारेंगे, या आपको सरकास्टिक वे में बोलेंगे, या आप उनकी बोल तो सही रहे होते बट उनकी टोन का फ़र्क होता है। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि वो पर्सन हमारा मजाक उड़ा रहा है या हमारे अंदर कोई भी मतलब कोई भी उसे क्या कहते हैं वीकनेस है, ठीक है। जो हमारी वीकनेस है उसे दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहा है और उससे बहुत ही अलग वे से कर रहा है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो वो अपनी साइड से ना तो सिर्फ बोल नहीं सक रहा है क्योंकि वो अपने आप को ही नहीं जानता। उसे लगता है ये बिल्कुल ठीक वे है जो मैं इसे बता रहा हूँ, जिस वे से बता रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है, बट एक्चुअली वो ठीक नहीं होता। सामने वाला पर्सन उससे मतलब हर्ट हो सकता है। तो ये है फर्स्ट बिहेवियर, अग्रेसिव पैसिव बिहेवियर, कि जब हम बात सीधी ना बोलकर उसे घुमा फिरा कर बोलते हैं। फर्स्ट बिहेवियर। सेकंड बिहेवियर है जो मैंने पढ़ा वो है कि हम ना इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बजाय, कोई भी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बजाय उसे जैसे किसी कारपेट के अंदर डालते रहते हैं या किसी बैग के अंदर भरते रहते हैं कि ठीक है, इग्नोर करना। जैसे एक मेन वर्ड मैं बोलूँ ना, जैसे इग्नोर करना, अवॉइड करना कि नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं चल रही है, नहीं यार ऐसा नहीं है। तो हम उस बात को ना इग्नोर करते हैं, सिंपली साफ वे में इग्नोर। तो सेकंड बिहेवियर ये है कि हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो एक टाइम ऐसा आता है कि अगर हम कोई भी चीज़ को एक आप इमेजिन करो, एक बड़ा सा बैग है, उसके अंदर एक हम थिंग डालेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो बैग भर जाएगा और जब हम उसे उठाने लगेंगे तो वो फट भी सकता है या उठेगा नहीं हमसे। तो ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप्स के साथ भी होता है। हम जब स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना, हम सब कुछ कहते नहीं यार इतना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसे इग्नोर कर देते हैं, अच्छा ये भी कोई चीज़ नहीं है, इस पर भी हम वर्क कर लेंगे। बट वो कभी टाइम आता ही नहीं है कि आप उस पर एक्चुअली में वर्क कर सको, क्योंकि जिस टाइम आपको वो वर्क करना होता है उस टाइम आप उसे टोटली इग्नोर कर रहे होते हो। तो दूसरा इशू ये था। तीसरा बिहेवियर ये है कि हम, थर्ड इशू आता है कि अग्रेसिव वर्बली। इसमें क्या है ना कि जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि गुस्सा तो आता है पर मेन रीज़न पीछे क्या है वो किसी को नहीं पता है। इसमें एक एग्जांपल दी हुई थी
कि एक कपल है, उसमें ना लड़का जो है वो उसे काफ़ी टाइम से अपनी जीएफ को फ़ोन कर रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूसली 2 वीक्स हो गए हैं उसे कॉन्टिन्यूसली कॉल करते हुए, बट वो सामने वाली पार्टी पिक नहीं कर रही है फ़ोन। तो एक टाइम वो उसे ज़बरदस्ती मिलता है कहीं, एक बुलाता है उसे, या कोई भी बहाना करके अपने फ्रेंड से कहकर उसे बुलाता है और उससे फिर पूछता है कि रीज़न क्या है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तो वो उस चीज़ को डिफ़ाइन करती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, लास्ट स्टडीज़ चल रही थी, एग्ज़ाम्स था या कुछ ऐसा। तो वो लड़का कहता है ये बात तो मुझे बता सकती ना फ़ोन पे, तो मैं इतना ज़्यादा कंसर्न ना होता या इतना ज़्यादा अपने ऊपर डाउट ना कर रहा होता कि पता नहीं है मैंने कुछ गलत कर दिया है या हमारा रिश्ता वैसा नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें। तो वो लड़के का जो गुस्सा निकला वर्बली, अग्रेसिव वर्बली, वो इसी वजह से था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो एक कॉन्टिन्यूसली चल रही थी चीज़, ठीक है, वो अब एकदम से गैप आ गया उसमें, और क्यों आ रहा है। तो ये चीज़ उसे समझने में काफ़ी टाइम लगा, और इसमें गलती उस लड़की की भी थी कि अगर तुझे इंपॉर्टेंट कोई लाइफ में कोई चल रही है, कोई चीज़ है ना, कोई इवेंट चल रहा है, उसकी भी पर्सनल लाइफ है, तो उसे डिस्कस करना था अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ। तो इस वजह से जो ये बिहेवियर है वो थर्ड यही है कि अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं हम रीज़न नहीं जानते, बट हम अग्रेसिवली बोल्ड कोई डिसीज़न ले लेते हैं उस टाइम, अगर प्रेशर में आकर या फ्रस्ट्रेशन में आकर हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे हमें बाद में जाकर गिल्ट हो, या बाद में जाकर सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाए, या ब्रेकअप तक के भी चांसेस हो सकते हैं। तो उस टाइम का है कि अपनी जो बात है वो सामने वाले को पहुंचा दो, वो रीज़न दे दो कि आप वो कॉन्टेंट जो आप पहले से परफॉर्म करते आ रहे थे जो टास्क, वो अब क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी आई थी कि जो ऑथर ने भी अपने बारे में कहा था कि मेरी एक टाइम मेरे रिलेशनशिप में आया था ये सीन कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से, उसने एक बार शिकायत की थी, कंप्लेन की थी कि तुम मेरे पे वैसी अटेंशन नहीं रख रहे हो जैसा तुम मुझे स्टार्टिंग, जो हमारा रिलेशन स्टार्टिंग में था तब देते थे। तो पहले तो उसने सीधा इस चीज़ को मना किया कि नहीं, तुम ओवर थिंक कर रही हो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ वैसा ही हूँ जैसे मैं स्टार्टिंग में के टाइम रिलेशनशिप में था। तो पर जो हमारा ऑथर है वो उतना ज़्यादा मेच्योर है कि उसने, उसकी वाइफ जो है, अभी वाइफ जो है, वो ऐसा क्यों सोच रही थी, ठीक है। तो उसने उसके ऊपर थॉट दिया, थोड़ा टाइम लिया खुद को भी, और उसको सुना, अपनी वाइफ को सुना कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। और एट द एंड अगर जब उसने वो बातें सुनी और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ना, तो उसे समझ में आया कि कहीं ना कहीं उसके ही बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे, क्योंकि अब वो और भी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान दे रहा था, मतलब अपने करियर, अपने मतलब फैमिली, ये सारी चीज़ों के साथ भी डील कर रहा था। अब उसकी लाइफ में वो अकेली नहीं थी, और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो अब उसने वो सारी बात को समझ कर ना अपनी वाइफ को बताया कि तुझे इस पॉइंट से अगर ऐसा लग रहा है तो ये गलती मेरी है, चलो हम इससे मिलकर रिजॉल्व करते हैं। तो वहाँ बात आई रिजॉल्व की ठीक है, क्योंकि वो उस चीज़ को लेकर कंटिन्यू, अपने रिश्ते को लेकर कंटिन्यू रहना चाहते थे। तो ये था मेरे मी टाइम का एंड रिजल्ट, कह सकते हो आप, कि एट द एंड मैंने क्या सीखा। तो जो मैंने बुक पढ़ी थी उसमें से मैंने तीनों बिहेवियर आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें से आपने कौन सा बिहेवियर देख रखा है या सुन रखा है, या आपका खुद का कौन सा बिहेवियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।